हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंतरा। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आ गई हूँ। हमारे घर का जो अपस्टेयर्स है वो आपको दिखाने के लिए उसका वीडियो मैं लेके आ गई हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा स्टेयरकेस है और स्टेयरकेस में ये एक राधा कृष्ण का फ्रेम है। ये हम इंडिया से ही लाए थे एक बार। लेट्स गो अपस्टेयर्स। ये एक बेम्बू ट्री है बट ये ओरिजिनल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो ये बाहर का जो व्यू है, आज वेदर कितना अच्छा है आप देख सकते हो। ऊपर का जो फ्लोर है वो लैमिनेट है, वो पूरा वुड नहीं है बट स्टेयरकेस वुडन है। यहाँ पे मैं एक हुक लगा दिया तो रिमिल स्विमिंग से आने के बाद उसका जो जैकेट है, जो पार्का है, वो वहाँ पे रखती है। पैसेज की वॉल पे कुछ फोटो फ्रेम्स है और ये हमारा गेस्ट बेडरूम है। और यहाँ पे हम भगवान का आसन भी रखा है। ये एक बहुत ही बड़ा एक कैबिनेट था तो देख के ही बहुत ही अच्छा लगा। तो पहले ही सोच में आया कि ये भगवान के आसन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ढूंढ रहे थे, 2-3 महीने के बाद ये हमें नजर में आया तो विदाउट एनी थिंकिंग वी जस्ट बॉट इट। बट ये बहुत ही हेवी है और नीचे 2 कैबिनेट भी है, बहुत बड़ा सा 2 ड्रॉयर्स भी है, तो पूजा का सामान रखने के लिए भी मुझे बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पे एक डॉलर ट्री से बास्केट मैंने रखा तो ट्रैश फेंकने के लिए इजी हो जाता है। और ये मेरा बैग रखने की एक जगह है। ये डोर क्लोज नहीं होता है तो स्टिल इट्स ओके। ये गेस्ट बेडरूम है तो इसीलिए मैंने ये डोर को ऐसे यूज किया बैग रखने के लिए। और ये हमारा ड्रेसर है जो बेड और नाइट स्टैंड के साथ सेट में आया था। इस बेड के ऊपर जो बेड कवर है वो एक्चुअली इंडिया से ही है और लकीली हमें ये फैन भी मैचिंग मिल गया। ये बिल्ट इन ही था बट बेड और नाइट स्टैंड के साथ एकदम कलर मैचिंग हो गया पूरा। कारपेट की डिजाइन भी हमने बहुत ढूंढने के बाद एक फर्नीचर स्टोर से हमारा जो फर्नीचर का डिजाइन है उसके साथ मैचिंग करके ढूंढ निकाला। इस रूम से बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा है और यहाँ एक एसी का वेंट भी है। ये मेरा मैकबुक है और यहाँ मैं बैठ के बहुत सारे वीडियो भी बनाती हूँ, आपने शायद देखा ही होगा। यहाँ पे आप जो व्हाइट डोर देख रहे हो वो एक्चुअली क्लोसेट है, मैं दिखा रही हूँ थोड़ी सी देर में ही। ये रिमिल की पिक है, एक शायद 4 इयर्स की थी तब। ये है वो क्लोसेट जिसको आप नाम दे सकते हो कि जंक क्लोसेट है। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो यहाँ पर रहता है, जैसे कि कुछ कुर्ता जो हम बहुत ओकेशनली पहनते हैं। ये कुछ सूटकेसेस है जो हम इंडिया जब जाते हैं वो यूज करते हैं। और बहुत सारे जैकेट्स रहता है, अब तो समर है तो विंटर जो क्लोथ्स है वो भी यहाँ पे रहता है। गिफ्ट रैप्स, गिफ्ट बैग्स और सलवार सूट, कुछ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, पिलोज, ये सब जो एक्स्ट्रा सामान लगता है बीच बीच में वो यहाँ पे रहता है। यहाँ पे मोस्टली मेरे हस्बैंड का ही क्लोथ्स है। ये विंटर क्लोथ्स है, कुछ फॉर्मल शर्ट्स है और बहुत सारे कुर्ता है। और ये जिप हैंगर के अंदर कुछ ब्लेजर्स है मेरे हस्बैंड का और सूट है। यहाँ बहुत ज्यादा डस्ट नहीं रहता है इंडिया की तरह। इंडिया में जैसे एवरी डे आपको क्लीन करना पड़ता है, डस्टिंग करना पड़ता है, बट फिर भी एक हफ्ता हो जाने के बाद यहाँ भी आपको एक हल्का सा लेयर दिखेगा डस्ट का। यहाँ विंडोज, डोर सब कुछ एयर टाइट है, बाहर से कोई भी साउंड भी नहीं आता है घर के अंदर। नॉक नॉक। What are you doing? I'm reading. Oh, that's very good girl. Say hi to my audience. Hi. Can you please give us a tour of your room? Sure. Okay.
Well, this is my desk, and this is where I do all my work and school and homework and all of that stuff. And these are like pencils and pens and marker. And these ribbons? Oh, I got these from swimming. I scored first place in a couple events, and second and third and fourth and fifth and sixth and seventh. Well, this is my dresser, and these are things I use. This is a trophy from when I got second place in a beauty contest. And these are things I use every day. My elastics, clips, hair ties, bracelets, more clips and earrings. Pins too in here. And this is my lamp. It's pretty cute. And yeah. This is your painting. Yeah, I drew this in, I think, 3rd grade. Yes. And here I have my shirts. And in here I have my pants. And then here I have my winter stuff. Yes. Which is cool. And this is my bed. It's pretty simple, but Princess I like it. bed. Yeah. And this is my wall of paintings and posters. And this is my piano bench that I like to use for basically everything. Storage, my hamper, and Then your my violin. violin. And these are all of our paintings, Or posters. drawings. Oh yeah, some of them are posters. Yeah, that's pretty much it. Then in my closet, but Yeah. that's just clothes and storage and old toys and stuff. Some storage. Here are some winter clothes. Here are some summer clothes because this is summertime. And this is her everyday clothes box, school bag, school binder, and some of her toys she still plays. Do you? Not really. Sometimes. Well, it's kind of it. These are her childhood toys and stuffs, books, lots of extra things. This is her swim bag. This is her swimsuits, all of her swimsuits. This is her fancy purse. ये एक बटरफ्लाई नाइट लाइट है, कभी कभी वो ऑन करके ही सोती है रात को। और ये 2 है उसकी लाइफ की अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट्स। एक है प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का साइन किया हुआ है। ये नीचे डोनाल्ड ट्रम्प का साइन है जो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स को ही मिलता है एवरी ईयर। तो रिमिल वाज वन ऑफ देम। और एक सर्टिफिकेट है स्कूल से। Well, that's it for the tour. My room's pretty small, but maybe I can renovate someday. Please. Bye. See you next time. बाय फॉर नाउ। Yep. गेस्ट बेडरूम और रिमिल की रूम की पास में ही एक बाथरूम है जो दोनों रूम से ही इजीली एक्सेसिबल है। तो ये हमने रिमिल की पसंद से डेकोरेट किया था, बट ये बहुत पहले की बात है, 6 years बैक। ये टिंकरबेल थीम्ड एक्सेसरीज है। ये बाथटब है जहाँ पे शावर भी है और बबल बाथ भी हम ले सकते हैं। पहले तो रिमिल जब छोटी थी इतना बबल बाथ लेती थी कि क्या बताऊं। एवरी वीकेंड सैटरडे संडे दोनों ही डेज पे मुझे उसके लिए बबल तैयार करना पड़ता था और वो यहाँ आके एटलीस्ट 2-3 आवर्स तक यहाँ बैठती थी उसकी टॉयज के साथ। और मुझे थोड़ा नजर रखना पड़ता था क्योंकि छोटी थी तब बहुत। 2-3 years पहले भी वो बबल बाथ लेना बहुत ही पसंद करती थी, बट अभी टाइम नहीं मिलता है। और लास्ट 1 year से टाइम है, लेकिन अब तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स है, फोन, टीवी, ये सब पे ज्यादा ध्यान है अभी।
यहाँ पे एक जो आप देख रहे हो एक मिरर है छोटा सा, इसके पीछे एक्चुअली एक कैबिनेट है जिसको यहाँ पे मेडिसिन कैबिनेट भी बोलते हैं। बाथरूम, रिमिल की रूम और गेस्ट रूम के बीच में ये एक एटिक का स्टेयरकेस है जिसके अंदर ओनली हम जो हमारा सामान है वो रख सकते हैं, जैसे कि बीच चेयर है, बीच का अम्ब्रेला है और भी जो बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान होता है ना घर में, लगता है लेकिन कभी कभी लगता है, एवरीडे नहीं लगता है, जो सीजनल आइटम्स है तो वो हम वहाँ पे रख देते हैं और जरूरत पड़ने से ऐसे स्टेयरकेस यूज करके हम वहाँ से निकाल लेते हैं। इसके बाद अपस्टेयर्स में और भी एक रूम है, वो है हमारा मास्टर बेडरूम। अब हम आ गए हैं हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर। ये सबसे बड़ा रूम है इस घर की, जिसको मैंने जिम भी बना लिया छोटा सा। और उसके बाद एक बड़ा वाला क्लोसेट भी है जिसमें मोस्टली मेरी साड़ी है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक माई साड़ी कलेक्शन बोल के वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो। और बहुत सारे सूटकेसेस, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स, बुक्स, एक्स्ट्रा मैगजीन्स, ये सब रहता है ये क्लोसेट पे। ये बेड एक्चुअली हम एक फर्नीचर मॉल है नॉर्थ कैरोलिना पे, वहाँ से हम पसंद करके आए थे और अराउंड 7 मंथ्स के बाद ये डिलीवरी हुआ था। बट ये वेटिंग बहुत ही वर्थ है क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फर्नीचर हमें मिला। हम बहुत ही सेटिस्फाइड है और उसके बाद बहुत ढूंढ के उसके साथ मैचिंग करके एक कारपेट भी लाया। एक चेस्ट है जहाँ पे इम्पोर्टेंट पेपर्स रहता है। ये बेड के साथ ही मैचिंग है, सेट है। 2 नाइट स्टैंड्स है, ये चेस्ट है और अपोजिट वॉल में एक है ड्रेसर। ये सब एक साथ में ही आया था। मुझे एक फनी किस्सा याद आ गया इसमें। एक्चुअली क्या हुआ था, ये फर्नीचर जब डिलीवरी करने के लिए आया था, ट्रक से लेके इस बेडरूम तक एक रेड कारपेट उन लोगों ने बिछा दिया था। तो हमने इतना हंस रहे थे, हमें लगा कि हम तो कभी भी रेड कारपेट पे नहीं जा सकते हैं, तो एटलीस्ट हमारे फर्नीचर तो रेड कारपेट पे आ गया। इस विंडो से ये व्यू है, ये हमारा बैकयार्ड है और नेबर का बैकयार्ड भी है। ये एक पेपर श्रेडर है। इम्पोर्टेंट पेपर हम ऐसे नहीं फेंकते हैं, इसमें श्रेड करके ही फेंकते हैं। और ये मेरा मेकअप करने के लिए मिरर है जो 5x है एक साइड में और एक साइड में 3x जूम है। पे कुछ नेल पॉलिशेस है जो मैं और रिमिल दोनों ही लगाती हूँ और कभी कभी रिमिल नॉटी बन के डैडी के नेल भी पेंट कर देती है। यहाँ पे एक छोटा सा फ्रीजर है, इसके पीछे एक स्टोरी है। ये पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही 2 वीक्स पहले एक्चुअली हम ऐसे ही गए थे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए कॉस्टको और देखा कि एक $99 पे ये फ्रीजर दे रहा है। बहुत ही अच्छा डील लगा हमें, तो हम ऐसे ही लेके चले आए। उस टाइम तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि पेंडेमिक आ रहा है, ये लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये लास्ट 1 साल में हमें इतना काम पे आया कि क्या बताऊं। उस टाइम तो महीने में एक बार ही हम ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाते थे और इतना सारा सामान 2 फ्रीज नहीं रहता था, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता था। यहाँ पे एक रिमिल की 7 मंथ्स ओल्ड की एक पिक्चर है। यहाँ पे ये जो आप पैसेज देख रहे हो, इसकी दोनों साइड में 2 क्लोसेट है। लेफ्ट साइड में मेरे हस्बैंड का है और राइट साइड में जो मिरर है वो मेरी क्लोसेट है।
ये मेरी क्लोसेट है। यहाँ ड्रेसेस है और ड्रेसेस पहनने के बाद कैसे मैं लगती हूँ ये मिरर पे मैं देख सकती हूँ। इस साइड पे भी मेरा क्लोथ्स है, ये फॉर्मल क्लोथ्स है। मैं ऐसे डिवाइड करके ही रखती हूँ, एक साइड पे फॉर्मल, एक साइड पे ड्रेसेस, एक साइड पे इंडियन क्लोथ्स और नीचे कुछ एक्स्ट्रा जो सीजनल आइटम है, ब्लैंकेट्स वगैरह रहता है। ये मेरा फॉर्मल क्लोथ्स है और ऊपर भी मैंने डिवाइड करके ही रखा, जैसे कि स्वेटर का पाइल है तो स्वेटर, कार्डिगन्स ये सब है, जीन्स का पाइल है तो जीन्स ही है ओनली, शॉर्ट्स, लेगिंग्स सब कुछ मैं डिफरेंट पाइल में ही रखती हूँ। तो बहुत ही टाइम सेव होता है जब बाहर कहीं जाते हैं, उस टाइम पे बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ता है, सब कुछ एकदम विजिबल रहता है सामने ही। और यहाँ पे 2 हैंगर्स है जो मूवेबल है, तो मैं यहाँ पे स्कार्ट्स रखती हूँ। और ये मेरी हस्बैंड की क्लोसेट है। यहाँ पे भी मैंने सेम तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि फॉर्मल शर्ट्स एक साइड में, पैंट्स एक साइड में, जीन्स एक साइड में, शॉर्ट्स, अंडरवेयर्स, टी शर्ट सब कुछ डिवाइड करके ही रखा। तो बहुत ही इजी हो जाता है और बहुत ही टाइम सेव होता है इसमें से। अब मैं आ गई हूँ हमारे मास्टर बाथरूम पे, जहाँ पे 2 बेसिन्स है और एक वॉक इन शावर है और एक छोटा सा क्लोसेट भी है बाथरूम का सामान रखने के लिए, जो एक्स्ट्रा टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर, जो भी एक्स्ट्रा बाथरूम के लिए लगता है वो रहता है। दैट्स इट। बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा सा भी नहीं है। बहुत सारे कैबिनेट्स है जो बहुत ही यूजफुल है। बाथरूम की क्लोसेट के अंदर भी मैंने डिवाइड करके ही रखा, जैसे कि एक सेल्फ में ओनली टूथ रिलेटेड जो भी है, टूथपेस्ट, लिस्टरीन सब कुछ रहता है, और एक में मेरी हस्बैंड का जो कॉस्मेटिक्स है या शेविंग सेट है वो रहता है। कॉस्मेटिक्स के मामले में वो बहुत ही शौकीन है वो मेरी तरह नहीं है। उसका आई क्रीम डिफरेंट है, फेशियल क्रीम डिफरेंट है। मैं तो जो भी क्रीम मिलता है वही फेस टू टो मैं लगा लेती हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये जो 2 शेल्फ्स आप देख रहे हो रेड बास्केट वाला, ये कम्प्लीटली डेजिग्नेटेड है उसके लिए। कभी कभी मैं और रिमिल यहाँ वहाँ कुछ थिंग्स अगर रख देती हूँ तो डांट पड़ता है हमें, क्योंकि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। मैं भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट जैसे कि जल्दी में कहीं बाहर जा रहे हैं उस टाइम अगर एक भी आइटम कुछ बाहर रह गया है या मिसप्लेस हो गया है तो बहुत डांट पड़ता है। तो ये था हमारा बाथरूम और ये बेडरूम है। मैं शायद आपको दिखाना भूल गई, ये ड्रेसर बहुत ही बड़ा है और मेरा ज्वेलरी है। यहाँ पे ओनली मेरा ही राज चलता है इस ड्रेसर पे। ये जो ज्वेलरी बॉक्स है ये केरला से है, हम गए थे घूमने, वहाँ से लाए थे। और इसके अंदर भी ज्वेलरीज ही है मोस्टली, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ब्लाउज है, कुछ साड़ी भी है, और साड़ी या ड्रेसेस के साथ लेने के लिए कुछ क्लचेस भी है इस ड्रॉयर पे। यहाँ पे जो आप देख रहे हो लाइट वेट नेकलेसेस मैंने लगाया हुक पे। ये हुक यहाँ पे नहीं था,
ये मैंने अलग से खरीद के यहाँ पे लगाया, तो ये जो स्पेस है वो यूटिलाइज हो गया है अच्छी तरह से, और नेकलेसेस भी सेफ है। तो कैसा लगा हमारा घर आप सबको? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।